सो फ्रेंड्स, हम रेडी हो चुके हैं और अब हम करने जाएंगे हलचट माता की पूजा। और ये दीदी रेडी हो गई हैं। दीदी हेलो बोलो। सबको हलचट की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और कविता दीदी आ गई हैं अपनी बड़ी दीदी को लेकर, तो बस वो रेडी हो जाएं, फिर उसके बाद हम सब मिलकर बैठ के पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ लगा रही हूँ महावर रंग, जो पूजा करने से पहले पैरों में लगाया जाता है। तो मेरी ये बीच वाली जेठानी, मैं उन्हें लगा रही हूँ, फिर मेरी बड़ी जेठानी, फिर मैं अपने खुद को रंग लगाऊंगी और उसके बाद हम करेंगे पूजा शुरू। और पूजा होगी हमारी हलचट माता की। तो ये हलचट माताएं हमारी छरबेरी, पलाश की टहनियाँ, पत्ते और कांस की डगाल, इनको सबको एक साथ बांध लिया जाता है। और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जो कि सबको ही मिला होगा आज के दिन की पूजा के लिए। हम भी लेकर आ गए थे। इसको भूमि पे भी गाड़ सकते हैं, लेकिन अगर भूमि ना हो तो हम गमले में भी लगा सकते हैं। और इसमें फिर हमने कुल्हड़ में जितने भी पुत्र हों तो उनके हिसाब से 6 कुल्हड़ या फिर दोने बना के, पत्ते के दोने बनाकर उसमें महुआ, दही या 7 या 5 प्रकार का अनाज भर दिया जाता है और बस उसी से पूजा की जाती है। विशेष करके आज का जो व्रत होता है वो पुत्रों के लिए होता है। जब पुत्र हो जाते हैं तब किए जाते हैं, परंतु मैंने तो आयु के होने से पहले ही ये व्रत शुरू कर लिया था। एक तो सिक्का भी दे दीजिए, इसमें डाल दी। सारी सामग्री इकट्ठा हो चुकी है, मतलब हम लोगों ने एकत्रित कर लिए हैं और अब हम चारों बैठकर पूजा करेंगे। तो आज का व्रत है हल षष्ठी व्रत कथा की पुस्तक भी रखी हुई है। तो हलदर मतलब कि आज श्री बलराम भगवान का जन्म हुआ था, इसी को उस पर आज का व्रत किया जाता है, कथा की जाती है, पूजा की जाती है। पूजा करना था। प्रभाव से केशव भगवान के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत
बंध किए उत्तरा का गर्भ शीघ्र जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो। ये कविता दीदी मेरी छोटी जेठानी, ये पप्पी दीदी हैं, उनकी बड़ी दीदी, और ये रूपा दीदी हैं, और ये हमारी है हलचट मैया। सो यहाँ पूजा हो चुकी है, कथा भी हो चुकी है, और अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ हवन, और हवन करने के बाद फिर होगी आरती। नहीं, आरती से पहले हम लोग कहानी कहेंगे, क्योंकि इसमें हलचट में क्या होता है कि कथा पढ़ने के बाद भी 6 कहानियाँ, मतलब जितने लोग भी बैठे हैं 6 कह लें 7 कह लें, पर 6 कहानी अनिवार्य रहती हैं। तो वही पप्पी दीदी यहाँ पर कहानी सुना रही हैं। देखो खुश हो गई बेचारी, मैंने देखो क्या लाए हैं तो उन्हें दिखाई तो खुश हो गई। अरे अम्मा को गोद में उठा लिया, अम्मा को चलो अम्मा पूजा कर लो, अरे अम्मा ऐसा हो गया। तो इसलिए अपने ऐसा हमने अम्मा बोला देखो आपको, हाँ पता नहीं कोई साधु थे और एक उनके साथ और पूजा है तो मैं कैसे क्या करूँगी, और जल्दी में जाना था तो तैयारी नहीं कर पाई। तो उसने क्या करा, अपनी जेठानी से बात करके कि छोटे उसके 2 जुड़वा बच्चे, और मैं मायके से होकर आके सुबह ही आ जाऊँगी, फिर आकर पूजा करेंगे हम। तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो और जेठानी के बच्चे नहीं थे तो वो थोड़ा सा उससे चिढ़ती थी और परेशान भी रहती थी। अब वो बेचारी चली गई अपने पिता को देखने के लिए। जब और कहानी तो हम चारों ने बोली थी, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ पप्पी दीदी और मेरी ही हो पाई, बाकी नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम गठान बांध रहे हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर आपके मन में कुछ कामना है तो उसके लिए बांध सकते हो, या आपकी कोई मनोकामना पूरी हो चुकी है तो उसकी खोल सकते हो। मतलब ऐसी किंवदंतियाँ चली आ रही हैं जो पुराने लोगों से, जो बुज़ुर्गों से हमने सुनी हैं, उन्हीं चीज़ों को हम आगे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ही अपना रहे हैं। दयावंत चार भुजा प्रभु वन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बने कर्ण कर दूं जीवन मरना सब प्यार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर। हाँ सेव ये साफ है। संगीता तुम भी कुछ खा लो दीदी, फिर होता रहेगा काम, या तुम थोड़े और रहेंगे। हाँ कमरे में ले जाओ। और ये फसे धान के चावल जिन्हें आज के व्रत में खाते हैं। और मिश्री, तो मिश्री धागे वाली थी तो मैंने उसे कूट के पीस ली, मिक्सी चला ली, क्योंकि दही में हम यही डालेंगे, शक्कर यूज़ नहीं करेंगे। और इन चावल को हमने जीरा और सेंधा नमक डाल के फ्राई कर लिया है, ये भी खा लेंगे। बट मैं तो मीठा लेती हूँ, पर दीदी लोग नमक ले लेते हैं तो मैंने नमक से फ्राई कर दिया है। और उसके बाद अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, दीदी वगैरह को दे दूँ उसके बाद फिर। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल का वीडियो जिसमें मेरी नंद जी गई थी तो वो मैं आगे शूट नहीं कर पाई और मुझे उसे वहीं एंड करना पड़ा। तो आज मैं पुनः आप लोगों के साथ आज का वीडियो लेकर आ गई हूँ। आपने जैसे कि देखा कि हम तीनों दरन जेठानी ने मिलकर बैठ के पूजा करी विधि विधान से, जितना जो हम लोगों को समझ में आता है, जैसा हमारी सासू माँ हम लोगों को बता के गई थी उसी विधि विधान से हम लोगों ने पूजा करी। मैं थी, मेरी बड़ी जेठानी जी थी, मेरी छोटी जेठानी जी थी, और मेरी छोटी जेठानी जी की बहन आई थी जो कि यूपी प्रतापगढ़ से आई हुई हैं। तो हम लोगों ने विधि विधान से पूजा करी। तो चलिए अब उसके बाद हम, अभी तक मैंने चाय पानी नहीं लिया, मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए, उसके बाद ही मैं चाय या पानी ग्रहण करूं। तो आज के व्रत में अब जिनसे नहीं बन सकता है तो फल भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, लेकिन भगवान ईश्वर की कृपा से अभी तक मेरा बन रहा है। तो मैंने अभी जल ग्रहण नहीं किया है, मैं आप लोगों से बात करने के बाद ही जल ग्रहण करूँगी अभी। तो अब हम ये इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आज का जो हमारा व्रत है वो हम क्यों करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत हो, तीज हो, त्यौहार हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कथा, कुछ ना कुछ तथ्य जरूर होता है। बिना तथ्य या बिना किसी कथा के या किसी भी लॉजिक के बिना हमारा कोई भी पूजा नहीं है, पाठ नहीं है या कोई भी त्यौहार नहीं है। तो आज का जो हलछट का व्रत होता है, जिसे हम ललई गोसाई भी बोलते हैं, तो आज की जो पूजा है ये विशेष तौर से
हम करते हैं हलछठ माता की। हलछठ माता की जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, आज के दिन बलराम भगवान का जन्म हुआ था, जो कि श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं। बस 2 दिन बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है और आज उनका हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बलराम भगवान जी श्री कृष्ण भगवान मतलब जो भगवान विष्णु हैं उनके शेष अवतार, शेष नाग भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म से 2 दिन पूर्व जन्म उनका हुआ। उनका जन्म माता देवकी और वासुदेव जी की वो 7वीं संतान है। और चूंकि और आपको पता है कि बलराम भगवान विशेष गदाधारी हैं, गदा शास्त्र में वो पारंगत हैं, मलयुद्ध में वो पारंगत हैं। वो भीम जी के गुरु रहे और दुर्योधन जी को भी उन्होंने गदा सिखाया, उनके भी गुरु थे। और विशेष मतलब उनका शस्त्र जो था गदा था, परंतु वो हमेशा हल धारण किए रहते थे। हल धारण करने के कारण उन्हें द्वापर युग में सृजन का देवता भी कहा गया। तो ये तो रही बलराम भगवान की बात, जो मुझे उनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम था, जो मुझे नॉलेज था वो मैंने आपको बताया और आप लोग के साथ शेयर करी। तो अब मैं तो बलराम भगवान के नाम हैं, सबसे पहले तो उन्हें हलधर के नाम से जाना जाता है, तो वो आप सबको मालूम है। संकर्षण, हली, बलदेव, अनंत, क्षितिवास, मुसली और भी कई नामों से उन्हें जाना जाता है। और रोहिणी नाम से भी उन्हें जाना जाता है, क्योंकि उनका जो पालन हुआ है वो माता रोहिणी के गर्भ में हुआ है। सो अब ये तो बातें हो गई बलराम भगवान के बारे में, बलदाऊ जी के बारे में हुई हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं। हम सब जानते हैं इस चीज़ को। तो अभी तो कुछ खाया पिया नहीं है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं और उसके बाद देखते हैं ब्लॉग में आगे क्या क्या शूट किया जाए। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई कि हमारे यहाँ क्या होता है, जब ये पूजा हम करते हैं तो इसमें हम बच्चे के लिए जैसे कुछ खिलौना वगैरह रखते हैं। तो आयु बहुत छोटे हैं तो उनके लिए खिलौना लेके आए, मैं भी लेके आई, दीदी भी लेके आई, खिलौने रखे हैं। और जैसे हमारी मम्मी करती थी, अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो फिर पेन पेंसिल वगैरह, कॉपी किताबें, बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और आज के दिन हल जोता वगैरह खाते नहीं हैं और गाय का दूध वगैरह यूज़ नहीं करते, तो भैंस का दूध यूज़ करते हैं, उसका दही यूज़ करते हैं। शक्कर वगैरह खाई नहीं जाती, तो उसके बदले हम मिश्री यूज़ करेंगे। और उसके बाद देखते हैं ब्लॉग में आगे क्या क्या शूट किया जाए। लेकिन अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। प्यार तो कर लो, पैर छू लो, पैर नहीं छुआ देखो इतना बड़ा मच्छर। हैं? जाओ आ जाओ, इधर आओ तो। ये आपका खिलौना ले जाए हम क्या फिर?